शनिवार को मुख्य रूप से शनिदेव का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम करने से शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कुछ विशेष लोगों या पशुओं को सताते हैं तो आप शनिदेव के क्रोध का कारण बन सकते हैं। इन 5 लोगों को भूलकर भी न सताएं। शनिदेव हो सकते हैं नाराज। अगर आप शनिदेव के क्रोध से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी यहाँ बताई गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। शनिवार को मुख्य रूप से शनिदेव का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम करने से शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कुछ विशेष लोगों या पशुओं को सताते हैं तो आप शनिदेव के क्रोध का कारण बन सकते हैं। गरीबों को न सताएं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब को सताता है या फिर ज़रूरतमंद का अपमान करता है तो उसके ऊपर शनिदेव क्रोधित हो सकते हैं। शनिदेव उन लोगों से तुरंत नाराज हो जाते हैं जो कभी किसी भी मजदूर, भिखारी या ज़रूरतमंद को सताने में आगे होते हैं। वहीं उन लोगों पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है जो गरीबों का सम्मान करते हैं और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। घर में काम करने वालों को न सताएं। अक्सर लोग घर में काम करने वालों को नौकरों की तरह समझकर बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि आप इनको परेशान करते हैं तो इसका सीधा असर आपके ऊपर इस तरह होता है कि शनिदेव आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। कभी भी काम करने वाले किसी व्यक्ति को न सताएं। शनिवार को मुख्य रूप से शनिदेव का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम करने से शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कुछ विशेष लोगों या पशुओं को सताते हैं तो आप शनिदेव के क्रोध का कारण बन सकते हैं। काले कुत्ते को न सताएं। काले कुत्ते का संबंध शनिदेव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को कभी भी नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका सीधा असर आपके जीवन पर होता है और शनिदेव आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। बच्चों को न सताएं। छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई बिना वजह बच्चों को सताता है तो उसके जीवन में कष्ट आ सकते हैं। यही नहीं, बच्चों को परेशान करने से शनिदेव आपके ऊपर नाराज भी हो सकते हैं, जिससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं और घर में परेशानियां आने लगती हैं। बुजुर्गों को न सताएं। यदि आप घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें सताते हैं तो शनिदेव के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। भूलकर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें और उनकी ओर विशेष ध्यान दें, जिससे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें और घर में समृद्धि बनी रहे। इन कारणों से शनिदेव हो सकते हैं नाराज। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रात में देर से सोते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं, उनसे शनिदेव नाराज हो सकते हैं। शनिदेव उन लोगों से भी नाराज हो सकते हैं जो किसी का धन गलत तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग शनिवार और अमावस्या के दिन मुख्य रूप से मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनसे भी शनिदेव नाराज हो सकते हैं। जिन घरों का मुख्य द्वार के लिए वास्तु हमेशा गंदा दिखाई देता है, वहाँ भी कई शनिदेव की कृपा नहीं होती। जो लोग गरीबों और अपाहिज लोगों का उपहास करते हैं, उनमें भी शनिदेव नाराज हो सकते हैं। उन कामों को करने पर शनिदेव हो जाते हैं रुष्ट। अशुभ दृष्टि से छीन लेते हैं सुख चैन। ज्योतिष में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 और ढैया हर व्यक्ति के जीवन में आती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए यह किसी अन्य के साथ अन्याय होते देखते
हैं तो ये बेहद क्रोधित होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी असर डालता है। सभी ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार जातकों को शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का फल देते हैं। ज्योतिष में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। कुंडली में शनि की स्थिति जातक को मालामाल भी बना सकती है और तमाम तरह के कष्ट भी देती है। शनिदेव को न्याय और कर्म फलदाता माना जाता है। यह व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती और ढैया हर व्यक्ति के जीवन में आती है। साढ़े साती के प्रभाव से व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए यह किसी अन्य के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते, तो ये बेहद क्रोधित होते हैं और उस पर अपनी अशुभ दृष्टि डालकर उसका सब कुछ छीन लेते हैं। असहायों और गरीब को प्रताड़ित करने पर शनिदेव हमेशा ही गरीबों और असहाय व्यक्तियों पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं। ज्योतिष में शनिदेव गरीब और असहाय के कारक माने जाते हैं। ऐसे में कभी भी किसी असहाय व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनिदेव की अशुभ दृष्टि के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। जो लोग गरीबों की मदद करते हैं उन पर शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बेजुबान जानवर को परेशान करने पर अक्सर लोग बेजुबान जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए उन्हें मारते पीटते रहते हैं। खास तौर पर कुत्ते को बिल्कुल ही नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते में शनिदेव का वास माना जाता है। जो लोग जानवर को प्यार और उन्हें खाना खिलाते हैं, शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी बेजुबान जानवर को परेशान करेंगे तो शनिदेव की अशुभ छाया आपके ऊपर जरूर पड़ेगी। बुरे कर्म करने पर जो लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि दूसरों का नुकसान करके अपना हित साधा जाए, शनिदेव उन पर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। जो लोग दूसरों के प्रति छल और कपट की भावना रखते हैं, शनिदेव की अशुभ छाया पड़ने से व्यक्ति को धन हानि और शारीरिक परेशानियां मिलती हैं। शनिदेव अच्छे कर्म करने पर प्रसन्न होते हैं, बुरे कर्म करने पर कष्ट देते हैं, इसलिए कभी भी किसी दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने पर जो लोग अक्सर महिलाओं को बुरा भला कहते हैं और उनका हर समय अपमान करते हैं और बुरी नज़र रखते हैं, शनिदेव कभी भी शुभ दृष्टि नहीं डालते हैं। इसके अलावा जो लोग देवी देवताओं को कभी भी पूजा नहीं करते हैं और अपमान करते हैं, उन पर शनिदेव नाराज रहते हैं। शनिदेव के नाराज होने के संकेत: जब आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं तो समझ जाएं कि आपके ऊपर शनि की अशुभ छाया है। अब आपकी सेहत खराब होने लगे और इलाज करने के बावजूद बीमारी ठीक न हो पाए, अचानक किसी मामले में आपका विवाद होने लगे और मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाए, बेवजह के खर्चे और चीज़ों का नुकसान होने लगे, तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।